डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। मैं संतोष सिंह। आज की इस वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक अशोक के फूल के एक महत्वपूर्ण पैरा के बारे में बात करने वाला हूं, और इसका पूरा का पूरा इस पर डिस्कशन किया जाएगा आपके साथ। इसका जो है संदर्भ सहित व्याख्या के रूप में बात की जाएगी, और जो कुछ इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अशोक के फूल। तो अशोक के फूल का जो पैरा यह दिया हुआ है, भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूरे भारतवर्ष में इसका कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में जिस शोभा और शव कुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है। तो ये देखिए पैरा जो दिया गया है आपका, तो महत्वपूर्ण पैरा है आपका। तो पहले देखिए आपको जो मिलता है, तो सबसे पहला काम तो संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी होती है, या पहले लेखक व पाठ का नाम लिखना होता है। ठीक है, देखिए प्रस्तुत अगर हम लोग बात करें इसके बारे में ना, तो संदर्भ क्या हो जाएगा आपका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित जो निबंध है अशोक के फूल से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक है ना, ये अशोक के फूल से लिया गया है, अशोक का फूल चैप्टर से लिया गया है। अब देखिए प्रसंग की बात आती है। संदर्भ जैसे ही आप लिख लेते हैं, आपको लाइन लिखना होता है प्रसंग की, यानी इस पैरा में मूलभूत रूप से कवि क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए प्रस्तुत गद्यांश में जो लेखक है ना, लेखक कौन है जो इस चैप्टर के, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो प्रसंग के रूप में वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश में अगर बात किया जाए ना, प्रसंग आप क्या लिखेंगे, लेखक ने स्पष्ट किया है कि महाकवि कालिदास ने किस प्रकार अपने साहित्य में अशोक का वर्णन करके उसे अत्यधिक सम्मान का अधिकारी बनाया। इसके बारे में उसकी व्याख्या की गई है, उनके बारे में बताया गया कि किस किस प्रकार से, हालांकि ऐसी बात नहीं कि लोग नहीं जानते थे, लेकिन किस प्रकार से अशोक को सभी के सम्मुख या उसकी विशेषता के बारे में कालिदास ने सबके सम्मुख लाया, इसके बारे में देखिए मुख्य रूप से बात की गई है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर हम लोग व्याख्या के बारे में बात करें हम लोग, तो रेखांकित भाग की गया, तो भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र रहा है। तो वो देखिए क्या मतलब है। लेखक का देखिए मानना क्या है कि संस्कृत के जो कवि कालिदास ने अशोक को जो सम्मान दिया है वो अपूर्व था। उनसे पहले किसी भी कवि ने अशोक का वर्णन जो था इस प्रकार से नहीं किया हुआ था। अशोक की मादकता का अनुभव करने के लिए कालिदास जैसी दृष्टि आवश्यक है। जिस प्रकार से उनको अशोक के इस महानता का नशा छाया हुआ था, कालिदास ने अशोक की सुंदरता का देखिए वर्णन किया हुआ है, उसको बताया, उसकी महानता को बताया हुआ है। ठीक है ना, संस्कृत ग्रंथों में उसके चमत्कारिक प्रभावों का भी उन्होंने वर्णन किया कि देखिए किस प्रकार से अशोक के वृक्ष की क्या महानता है, कैसे वो लोग हैं, क्या अपनी वो छवि बनाए हुए हैं। उनका मानना था कि अशोक पर तभी पुष्प आते हैं जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती है। ठीक है, नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है। ठीक है ना, अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। प्रश्नों में चलते हैं हम लोग। देखिए रेखांकित भाग की व्याख्या तो आप इस प्रकार से कर लेंगे। देखिए प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है। देखिए लेखक ने अगर बात किया जाए हम लोग यहाँ पर, तो लेखक जो हैं इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब क्या होता है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर करना ना। यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि साहित्यकारों में मुख्य रूप से संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अशोक के फूल का जो मादकतापूर्ण वर्णन किया है, ऐसा किसी अन्य ने नहीं किया है। उनका यह अपना मत है। ठीक है, ये प्रस्तुत रूप से मत रूप से इस पर बात किया गया है। तो देखिए अब अगला प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। क्या इसका आशय है कि इसके बारे में हम लोग को अगर बात करना रहेगी, या तो नववधु के रूप में अगर जो किया जा रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो देखिए अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। अगर बात किया जाए तो कालिदास ने अपने देखिए साहित्य में अशोक के फूल को अत्यंत सम्मान दिया। अशोक के फूल की मादकता का अनुभव करने की दृष्टि कालिदास के पास थी, उन्होंने इसके बारे में बात किया। ऐसा वर्णन अपूर्व, इससे पहले लोग जानते थे कि हाँ अशोक का वृक्ष है, अशोक के फूलें आते हैं, अशोक के फूल, लेकिन इतनी विस्तृत अध्ययन उसके बारे में किसी ने अभी नहीं दिया हुआ था। देखिए इसमें अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न में हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है, तो बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अशोक का वृक्ष उस विशाल सामंतवादी सभ्यता की रुचि का प्रतीक है।
विशालकाय जानते ही हैं आप, अशोक के वृक्ष को आपने देखा भी है, कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, लंबे लंबे, देखने में कितने अच्छे लगते हैं वो। जो साधारण लोगों के परिश्रम व उनका शोषण दमन कर पली थी और उनका खून चूसकर आगे बढ़ी थी। तो ये देखिए मुख्य रूप से जो है अशोक का वृक्ष इसी का प्रतीक है। तो अशोक के वृक्ष जो है उस विशाल सामंतवादी सभ्यता की रुचि का प्रतीक है जो साधारण लोगों के परिश्रम व उनका शोषण दमन कर पली थी और उनका खून चूसकर आगे बढ़ी थी। तो मुख्य रूप से देखिए अशोक का वृक्ष जो है इसी का प्रतीक है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे इस पैराग्राफ से डियर स्टूडेंट्स। और आप रेखांकित प्रश्नों की व्याख्या जो है उसको आप देख ही लिया। पाठ का जो शीर्षक था अशोक के फूल था और इसके जो रचनाकार हैं आपने उनका नाम देख ही लिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ऐसे 4-5 आपको प्रश्न जुड़े हुए मिल जाते हैं। तो आपको आज का यह पैरा कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि वे बच्चे जो कि देखिए बहुत से लोग पढ़ते हैं, साइंस साइड की बात हो गई और भी तरह तरह के सब्जेक्ट की बात होगी, लेकिन हिंदी वगैरह की जो बातें ज़्यादा नहीं हो पाती हैं। आपके लिए हिंदी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि देखिए 100 नंबर का पेपर ये भी है, इसलिए इसकी स्टडी भी आप ज़रूर करें, ठीक है। और नियमित रूप से करें, आधे घंटे ही सही लेकिन 5 से 10 मिनट ही हिंदी का जो 1-2 वीडियो आपको मिलता है उसी को रेगुलर आप पढ़ेंगे तब भी आपकी तैयार हो जाएंगे। इतना हिंदी का मटेरियल खुद चैनल पर अपलोड है कि आप अगर उस पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको कितना काम आसान हो जाएगा। तो ये रहा भारतीय साहित्य को देखिए इसमें जोड़कर बात किया गया है। और जीवन में अगर प्रवेश और निर्गम दोनों की विशेषताओं के रूप में बात किया गया अशोक के फूल का। और अगर कोई इस वधु को जोड़कर वधु के रूप में भी देखिए यहाँ पर अशोक के फूल को उसके साथ भी जोड़कर बात किया गया। और कालिदास जो हैं उनके साहित्य को जोड़ते हुए और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको यहाँ उजागर किया हुआ है। इससे यह प्रश्न जो है देखिए इंपॉर्टेंस रखता है, यह पैरा जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। और जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप नंबर बताया 950 690 225 7, उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। और इसका सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 950 690 225 7, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। इसको शेयर जल्दी करिए फटाफट और अपनी तैयारी को नियमित रूप से आप करिए। तो देखिए भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुस्तक का प्रवेश निगम दोनों ही पूरा का पूरा इस पर बात आपके साथ मैंने किया हुआ है। और आप अपने तरीके से भी शब्दों देखिए काव्य का लिखना थोड़ा हमको लगता है कि जब आदमी 2 बार 3 बार पढ़ ले तो उसको लिख देते, लेकिन अब अगर जो गद्य संकलन या गद्यांश होता है तो उसमें तो खुद लिखा हुआ है, अब उसको क्या हम हिंदी लिखें। लेकिन देखिए जो गद्यांश होता है तो उसमें थोड़ा सा खाली आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है, संदर्भ भर दीजिए, आप प्रसंग भर दीजिए और कुछ चीज़ों को आप इधर उधर घुमा कर लिख दीजिए। तो उससे आपका पैरा क्या हो जाता है, इजीली कंप्लीट हो जाता है। और मूल भाव के रूप में देखिए प्रसंग आपको चाहिए। तो देखिए इस प्रसंग का देखिए मुख्य रूप से जो बात किया गया तो जो लेखक है वो क्या कर रहे हैं, कालिदास अपने साहित्य में अशोक का वर्णन करते हैं, उसे अत्यधिक सम्मान का अधिकारी बना दिया है। ये किसका कहना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है, क्योंकि कालिदास ने अपने साहित्य में उनको शामिल किया हुआ, किसको, अशोक के फूल को। उम्मीद है आप लोगों को ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसे शेयर ज़रूर करें, यही मेरी फीस है।